नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगले एक हफ्ते में CAA पूरे देश में लागू हो जाएगा और मैं इस बात की गारंटी देता हूं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए ठाकुर ने कहा कि राम मंदिर का अनावरण पहले ही हो चुका है और अब अगले हफ्ते तक CAA भारत भर में लागू कर दिया जाएगा और आज मैं इस गारंटी के साथ मंच से उतर रहा हूं। वही मालूम हो कि शांतनु ठाकुर बंगाल के बनगांव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और बंदरगाह, जहाज रानी व जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री भी हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री ने CAA को लेकर जो कहा है, अगर वैसा हुआ तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद 2024 में बीजेपी का ये एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। वहीं आपको बता दें कि शांतनु ठाकुर ने कहा है कि इस राज्य की मुख्यमंत्री कहती है कि अगर आपके पास वोटर कार्ड है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप नागरिक हैं, आप मतदान कर सकते हैं। मगर मैंने ये सुना है कि हजारों लोग इससे अभी तक वंचित है और उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ये क्यों कह रही है कि जो लोग आ चुके हैं वे नागरिक हैं। अगर कोई नागरिक पासपोर्ट सत्यापन के लिए DIB से संपर्क करता है तो विभाग उससे 1971 से पहले का दस्तावेज क्यों मांग रहा है? और इस सवाल का जवाब पुलिस प्रशासन को देना होगा। वहीं हमें पासपोर्ट का सत्यापन वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड देखकर करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार तो राजनीतिक करने में लगी हुई है। दरअसल पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लोगों को इस मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप भी लगाया था। मालूम हो कि CAA कानून का मुकदमा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सहित पड़ोसी 3 देशों के 6 समुदायों को फास्ट ट्रैक नागरिकता देना है और इस कानून को मंजूरी मिल चुकी है, मगर इसे लागू करने के नियमों को अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि अमित शाह ने यह भी कहा था कि हमें अगले विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनाने के लिए काम करना है और भाजपा सरकार का मतलब घुसपैठ, गौ तस्करी का अंत और CAA के माध्यम से धार्मिक आधार पर सताए गए लोगों को नागरिकता प्रदान करना होगा। वहीं शाह ने CAA के मुद्दे पर लोगों को गुमराह करने के लिए बनर्जी पर तीखा हमला भी बोला था और उन्होंने कहा कि कभी कभी वे लोग शरणार्थियों को गुमराह करने की कोशिश करती है कि क्या CAA देश में लागू होगा या नहीं। वहीं अमित शाह ने यह भी कहा था कि ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि CAA देश का कानून है और इसे कोई भी लागू करने से रोक नहीं सकता और ये हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है। वहीं आपको बता दें कि मंत्री शांतनु ठाकुर ने CAA को लेकर जो कुछ भी कहा है, अगर वैसा हुआ तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद 2024 में बीजेपी का ये एक बहुत ही बड़ा कदम माना जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।